माँ का खर्चा। मोहन की माँ का अच्छा खासा बुटीक चलता था। पिता थे नहीं तो माँ ने अकेले ही मोहन को पाला पोसा। लेकिन बड़े होने के बाद अब मोहन की कहीं नौकरी नहीं लग पा रही थी। अरे बेटा, अच्छा खासा बुटीक चल रहा है ना, तो वहीं आकर बैठा कर। कल को शादी करने जाऊं तो क्या बोलूं, लड़का कुछ काम नहीं करता। अरे माँ, करने लगूंगा ना, फिर तेरा काम तो चल ही रहा है ना, झमाझम। माँ किसी तरह लड़की देखकर मोहन की शादी कर देती है, ये सोचकर कि जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो काम करने लगेगा। लेकिन अपनी मोहन जी तो, हाय रे, कितने सुंदर हो तुम। फुर्सत से बनाया होगा ऊपर वाले ने तुमको, है ना? ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया ये नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन पार्लर वाली मैं ही सिलेक्ट करती हूँ, जो फुर्सत से मेरा काम करे, अच्छे से मेरा फेशियल करे, समझे? और हाँ, मैं सिर्फ महंगी पार्लर में ही जाती हूँ। अब मेंटेनेंस का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा ना। मीरा महंगे महंगे कपड़े, महंगे मेकअप और आए दिन बाहर खाने पीने की शौकीन होती है। अरे यार, अपनी माँ को बोलो ना थोड़े पैसे ज्यादा कमाए। आ जाती है 7 बजे दुकान बंद करके। अरे ग्राहक आ रहे हैं, काम हो रहा है तो 10 बजे तक काम कर लेना। हाँ, तुम बात सही बोल रही हो, मैं माँ से बात करता हूँ। वैसे तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती माँ को? औरत हो, औरतों के कपड़ों को ज्यादा अच्छे कैसे बना सकते हैं ये समझा सकती हो ना। तो ये था प्लान आपकी शादी का, कि मुफ्त की नौकरानी मिल जाए। अरे बाहर जाकर इतनी देर काम करना कोई आसान बात थोड़ी ना होती है। अब तुम भी तो ज्वाइन कर सकते हो माँ का बुटीक। हाँ, लेकिन मैं लड़का हूँ ना, अच्छा लगूंगा क्या लड़कियों के कपड़े सिलता हुआ? आय हाय, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को ही ले लो, सब लड़के हैं। क्या हुआ जो जाकर बैठ गए तो माँ की बुटीक में? अरे शहर में नाम है तुम्हारी माँ की बुटीक का। हाँ वो है, पर सच्ची बोलूं तो मेरे बस की बात नहीं है वो काम करना। आ गए ना लाइन पर। अच्छा, अपनी माँ से बोलना कि मुझे कल 10,000 रुपए चाहिए। वो क्या है ना, मुझे एक ज्वेलरी का सेट पसंद आ गया है तो लेना है। मोहन माँ के पास पैसे लेने जाता है। माँ, वो 10,000 चाहिए, मीरा को कोई ज्वेलरी सेट पसंद आ गया है। अरे तेरी बीवी को पसंद आया है तो तू जाना, मुझसे क्यों मांग रहा है पैसे? कमाई करने नहीं बोलती क्या तेरी बीवी, या सिर्फ माँ से पैसे ले यही सिखाती है? मोहन को माँ की बात बुरी लग जाती है। कैसी बात कर रही हो माँ? वो तो कल ही बोल रही थी कि बड़े बड़े फैशन डिजाइनर लड़के हैं तो मैं भी आपके बुटीक में बैठा करूं। वैसे भी पूरे शहर में आपके बुटीक का अच्छा नाम है। ठीक है, पर बेटा मेरे पास सिर्फ 2,000 बचे हैं। अभी 10,000 तेरी बीवी को पार्लर का दिया था, फिर घर का राशन, दूसरे खर्चे। इस बार तो मैंने खुद के लिए भी कुछ नहीं रखा। पर माँ, मैं फिर मीरा को क्या बोलूं? मोहन डर डर कर बीवी के पास जाता है। वो क्या है ना, माँ के पास पैसे नहीं है। तुमको इस महीने 10,000 दिए थे ना माँ ने। अरे वाह जी वाह, अरे नहीं थे पालने के पैसे तो शादी क्यों कर ली? तुम्हारी माँ के खुद के खर्चे कम है, जब देखो तब मार्केट में घूमने निकल जाती है। वो तो उन्हें बुटीक का काम रहता है, इसके लिए जाती है ना। अरे रहने दो रहने दो, बटन और गोटा सितारा कितना लगता है पता है मुझे, रहने दो। आज मैं ही मौत से बात करती हूँ। शाम को सास घर आती है, वो थकी हारी रहती है। बहू, जरा एक कप चाय तो देना। वाह माँ जी वाह, मान गई आपको। मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं है। आपके खुद के खर्चे कितने हैं पता है? और हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा काम क्यों नहीं कर लेती? 7 बजे शटर गिरा देती हैं। कम से कम 10 बजे तक तो बुटीक खुला रख सकती हैं आप। तो एक काम करो, तुम खुद ही बैठ जाया करो, आया करो ना बुटीक। वैसे भी मेरे बाद तो बुटीक तुम लोगों को ही संभालना होगा। आय हाय, काम करना पड़े ऐसे दिन तो मेरे कभी ना आए। माँ जी, आप बस आपस में देख लीजिए, मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगी ये सब। सास को समझ में नहीं आता कि वो कमा भी रही है, बेटे बहू को पाल भी रही है, फिर भी बहू के ताने और दुर्व्यवहार क्यों सहन कर रही है। लेकिन करती भी क्या? अगले दिन, देख मोहन, मैंने फैसला लिया है कि मैं आज से 10 बजे तक दुकान में रहूंगी। वो क्या है ना, शायद खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हाँ माँ, ये ठीक, यही तो मीरा भी बोल रही थी। अब माँ देखना, दुकान ज्यादा देर तक खुली रखेगी तो ज्यादा ग्राहक आएंगे। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत दुख होता है। अब सास देर रात घर आने लगी। बहू, खाना लगा दे। खाना लगा तो हुआ है टेबल पर, खा लीजिए, मैंने कौन सा आपके हाथ रोके हैं। अरे वो खाना ठंडा है बहू, जरा गरम तो कर दे। माँ जी, इंसान हूँ मैं, इतनी रात में नींद आती है, खुद गरम कर लीजिए। सास ठंडा खाना खाकर ही कमरे में चली जाती है। वो भगवान के आगे हाथ जोड़ती है और रोने लगती है। भगवान जी, बहुत हो गया, अब सहन नहीं होता। पहले पति नहीं रहे और अब ये बहू का आतंक। अरे बेटा किसी लायक होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। माँ रोकर सो जाती है,
लेकिन उनकी आवाज देवलोक तक पहुंच जाती है। अब क्या था? अरे यार, ये सुबह सुबह कौन आ गया घर में परेशान करने को? बहू जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने खड़ी होती है बहू की भाभी और माँ। हाँ जी ननद रानी, ये संभालो अपनी माँ, हमसे तो ना पाली जा रही है। कैसी बात कर रही हो भाभी? एक माँ आप लोगों से नहीं रखी जा रही है, ये क्या बात हुई? माँ को पालना आसान बात है क्या? खर्चे कितने हैं पता भी है कुछ? अरे कैसी बात कर रही हो बहू, अब 2 रोटी सुबह 2 शाम को तो खाऊंगी ही ना। हाँ हाँ, आपको पता है ना खाना कितना महंगा हो रहा है। तेल से लेकर अनाज तक सबकी कीमत आसमान छू रही है। हम लोग नहीं रख पाएंगे भाई, आप ही रख लो अपनी माँ को। अरे कैसी भाभी है तुम्हारी, एक माँ नहीं रखी जा रही, बस 2 वक्त का खाना ही तो खाती है। कैसा जमाना आ गया है। यहाँ देखो, मेरी माँ खाना तो छोड़ो, बहू के महंगे महंगे शौक भी पूरा कर रही है और फिर भी। ये बोलते हुए वो चुप हो जाता है। बहू को एहसास होता है कि इस जमाने में जब माँ को बेटे का सहारा होता है और एक बीवी को पति का, ऐसे वक्त में वो सास की टेंशन बनी हुई थी। भाभी छोड़ दो माँ को यहीं, और हाँ, आज से मैं सासू माँ के बुटीक में भी जाऊंगी, दिन रात मेहनत करूंगी और सासू माँ के साथ अपनी माँ का भी सहारा बनूंगी।